हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला आज तक जोड़कर बैठेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के हकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान MQM समेत दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्क की माशी इशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा, उम्मीद है अब अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। मजीद आईनी तरमीम के बारे में कोई इल्म नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या पार्लियामेंट को यह हक नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक कहते हैं, आईनी तरमीम पर MQM ने वोट के लिए कोई डिमांड नहीं की। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक कुछ नहीं कर सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। नई आईनी तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िका तौर पर होगा। तय हुआ है कि खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर इतफाक नहीं हुआ था। PTI बुनियादी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। सलमान खान राजा कहते हैं, हम चाहते थे मौलाना फजल रहमान तरमीम की हिमायत ना करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में अदालत उज़्मा का पहला फुल कोर्ट इजलास आज दिन 1 बजे होगा। इजलास आज से शुरू। अदालती हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर को होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। कौमी टीम को नया कप्तान मिल गया। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तानी के फराइज सौंप दिए गए। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौर ऑस्ट्रेलिया में इन एक्शन होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ आराम दिया जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में मैदान में नहीं उतरेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड से आउट। आमिर जमाल, इरफात मिनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साम अयूब का वनडे में डेब्यू मुतवक्के है। जानदाद खान और सलमान अली आगा को पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल किया गया। PCB का कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। फखर जमान, इमामुल हक, उसामा मीर, अमाद वसीम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल न कर सके। शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस और जमान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश नहीं की गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की B कैटेगरी में तंजली। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नुमान अली, साम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा को C कैटेगरी की पेशकश। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम को D कैटेगरी की ऑफर की गई है। कप्तान मुस्तकिल नहीं, कप्तानी का फैसला परफॉर्मेंस देखकर किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बाबर आजम ने राब्ता किया और कहा कि कप्तानी नहीं करना चाहता। फखर जमान के ट्वीट का इशू था, लेकिन वो फिटनेस मसाइल का शिकार भी हैं। सिलेक्शन कमेटी किसी खिलाड़ी को ना खिलाए तो तनकीद की इजाजत नहीं देंगे। कौमी टीम के सिलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं, मुल्तान और रावलपिंडी के ग्राउंड स्टाफ ने पिच की बेहतरी के लिए मेहनत की। हमने इंग्लैंड के खिलाफ होम कंडीशंस का फायदा उठाया। खिलाड़ी बॉलिंग बैटिंग को मजीद बेहतर करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होंगे। सेनेट का इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में 3 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सदारत शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का 6 नकाती एजेंडा जारी। तवज्जो दिलाओ नोटिस और नुक्ता एतराज शामिल। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ सदर मुमलिकत के खिताब पर तरीके तशक्कुर पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर क्वेटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर 20 से ज्यादा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपनी हुकूमत को खत। बानी पीटीआई के रिहाई का मुतालबा। लिवरपूल रिवरसाइड के रुकन पार्लियामेंट काम जॉनसन ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी को खत में लिखा, बरतानवी हुकूमत का फर्ज बनता है वह हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करे। साबिक वज़ीर आज़म की कैद का मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से नाअहल करार देना था। मुसलसल नजरबंदी मुल्क में जमहूरियत के लिए संगीन खतरे की नुमाइंदगी करती है। खत में तमाम जमातों के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान के दस्तखत मौजूद। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्टवाली लॉबी सरगर्म ऐसा महसूस हो रहा है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल्ड स्मिथ की ये लॉबी चाहती है बानी पीटीआई को रिलीफ मिले। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई। बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने इसी लॉबी से मिलते हैं। इस्राइली लॉबी बानी पीटीआई को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। उनको इलेक्शन के लिए इस्राइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं। जो कहते थे हमारी हुकूमत को साजिश हटाया गया, आज ये हुकूमत के पैरों में गिरे हुए हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इस्राइल का एटमी हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग दूसरे दिन भी बेकाबू। डायपर और टिश्यू बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद दोबारा आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। केमिकल फैलने की बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं सारी मशीनरी वज़ीर आला एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आग पर काबू नहीं पाया जा सका। साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली की भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद। मुतासरा फैक्ट्री के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे के दारुल खुलाफा में फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद भी काबू ना पाया जाना हुकूमत और इदारों की नाकामी का सबूत है। करदू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ भाग, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ। जख्मियों को करीबी डिस्पेंसरी में मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत मुसाफिर बस को अपर कोहिस्तान के इलाके चित्याल में हादसा पेश आया। मुसाफिर बस में खवातीन और बच्चों समेत 40 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का बस हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर हादसे के मकाम पर रवाना करने की हिदायत। शहरी इदारों ने अगर कब्जा माफिया को लगाम नहीं डाली तो ये हमें आता है। सियासी इख्तलाफ को परे रख कर अब शहर की तामीर और तरक्की के लिए साथ बैठना होगा। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सरजानी टाउन के ज़रिए एहतमाम विजन ऑफ फ्यूचर के अनवान से तकरीब से खिताब। कहा, मिलकर तरक्की को फ़रोग देने का अमल शुरू करना होगा। सरजानी टाउन में कब्जा माफिया भी होश के नाखुन लें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान और जिला खैबर में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 ख्वारिज हलाक हुए। जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 2 ख्वारिज हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर का फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। शिकारपुर पुलिस और रेंजर्स का गढ़ी तीगू के चेक इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन। 2 इनाम याफ्ता डाकू समेत 8 डाकू हलाक, 42 जख्मी हुए। SSP शाहजेब चाचड़ कहते हैं डाकों के 11 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। सहूलतकार डाकों को राशन, दीगर खुराक और अद्वियात फराहम करने का काम करते थे। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस की कच्चे के डाकों के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई। 2 खतरनाक डाकू हलाक, डाकों की पुलिस को देखते ही शदीद फायरिंग। हलाक डाकों के कब्जे से भारी असलहा, क्लाशनकोव, एमिनेशन, चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। टैक्स गोशवारे की दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। कानूनी चाराजोई और सहूलियात छीनने का डर। बिजली, गैस, मोबाइल सिम्स की बंदिश से बचने के लिए फाइलर्स तेजी से बढ़ने लगे। साल 2024 में इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 48 लाख से भी तजावुज।
फाइलर्स की तादाद 100% इजाफे के साथ 48 लाख से तजावुज कर गई। अब तक गोशवारों के साथ 123 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स भी जमा कराया गया। जमा होने वाला टैक्स पिछले साल से 66 अरब रुपए ज्यादा है। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की जरूरत है। नॉन फाइलर की इस्तलाह की हमें खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को खत्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त माशी सिम पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। महंगाई की शरह में कमी आई। टैक्स टू GDP 9 से 10% नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर ले जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मुल्क पर गैर मुल्की कर्जों में कमी हुई। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं। हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र 34 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। भारत में अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा का दबाव लाहौर के औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा। माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। माहिरीन माहौलियात की शहरियों को मास्क गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, फिजाई मेयार खराब होने के सबब नाक, आंख और गले की बीमारियां फैल रही हैं। शहरी ज्यादा पानी पिएं और पानी से बार बार चेहरे को धोएं। पोलियो फिर आज से बन गया। मुल्क के मजीद 16 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर, डेरा गाजी खान, चमन, शहीद, बेनजीराबाद, मदीन, सखर, हैदराबाद के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पेशावर, इस्लामाबाद से जमा किए गए सीवरेज में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में अब तक 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत के जबरी कब्जे के 77 बरस मुकम्मल होने पर यौम सियाह मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ारत अमूर कश्मीर के ज़ेर तमाम एहतजाजी रैली। हुकूमती अहदेदारों, सियासी रहनुमाओं और शहरियों की शिरकत। पाकिस्तान और दुनिया भर में एहतजाजी मार्च, रैलियाँ और सेमिनार। पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में यौम सियाह कश्मीर की तकरीब। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भारतीय जारियत की भरपूर मजम्मत। फ्रांस की दारुल-हुकूमत पेरिस में कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए तकरीब। कश्मीरियों और सिखों की बड़ी तादाद में शिरकत। रूसी फेडरेशन की फेडरल असम्बली की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गईं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सेनेट के खसूसी इजलास से खिताब भी करेंगे। रूसी स्पीकर के दौरे के दौरान कई अहम मुज़ाकरात और स्ट्रैटेजिक मौज़ूआत पर बातचीत मुतवक्के। रूस के साथ माशी ताउन, तवानाई के मंसूबे और दिफाई ताउन समेत दीगर अहम अमूर पर पेशरफ्त का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अफवाज की काउंटर टेररिज्म डोमेन की चेराट में मुश्तरका मश्क इकबाल अव्वल की इख्तितामी तकरीब। मश्क में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और जमहूरिया जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेज की टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। दस्ते का पेशेवराना महारत के आला तरीन मेयारात का मुजाहरा। फलस्तीन और लबनान की अवाम के लिए इमदाद का पहला ज़मीनी काफिला इस्लामाबाद से रवाना। NLC के 2 काफिले 100 टन ग्राम खैमे और कंबल लेकर गर्दन रवाना हुए। फलस्तीन और लबनान के सफ़ीरों का पाकिस्तान की बेलौस इंसानी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। फलस्तीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान की इंसानी दोस्ती और हमदर्दी उम्मीद की किरण है। लबनानी सफ़ीर बोले, पाकिस्तान की इमदाद से जंग से मुतासर अवाम को बहुत ज़रूरी सहूलतें मिलेंगी। पोलो इन पिंक का फाइनल टीम पिंक ने 7-6 से जीत लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पोलो ग्राउंड लाहौर आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ पोलो फाइनल का मैच देखा। फातह टीम के खिलाड़ियों में शील्ड्स तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, मर्दों के साथ खवातीन को भी पोलो खेलते देखकर खुशी हो रही है। पीपल्स पार्टी खवातीन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम कर रही है। कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए पोलो मैच का इनेकाद खुश आइंद है।